भाई मैं हाजीपुर से चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आप भी राजनीति को अच्छी तरीके से जानते हैं। ये तमाम निर्णय चुनाव के वक्त लिए जाते हैं। किसी दूसरे गठबंधन में था, नोटिफिकेशन तक, चुनाव आते आते तक, नॉमिनेशन तक वो दूसरे दल में चला गया। बिहार की राजनीति में आप अक्सर सुनते होंगे कि चिराग तेजस्वी एक साथ हो सकते हैं। हालांकि इसके दो पहलू हैं। राजनीति को जानने वाले, समझने वाले ऐसा मानकर चलते हैं कि जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता है, वैसे ही एक गठबंधन में दो भावी मुख्यमंत्री, दो युवा चेहरा का रहना संभव नहीं है। हालांकि राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी और कहीं पे कुछ भी हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है जो कल होकर चिराग तेजस्वी एक हो जाए। बिहार की राजनीति में एक सवाल बड़ा है कि चिराग पासवान अब क्या करेंगे। भाजपा के साथ अगर बात नहीं बनती है तो फिर चिराग का अगला स्टेप क्या होगा। जब हमारे सहयोगी हमजा ने यही सवाल चिराग पासवान से किया कि चिराग किधर जा रहे हैं गठबंधन को लेकर, अब तक आपने स्पष्ट नहीं किया है, तो उन्होंने बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया और कहा कि पिछली चुनाव को आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि जो दल नोटिफिकेशन तक किसी गठबंधन में था वो अचानक से पाला बदल लेता है, तो फिर राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और बिहार की राजनीति को तो आप बखूबी बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारे सहयोगी हमजा के सवाल पर क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले उनके बयानों को आप सुनिए। भाई मैं हाजीपुर से चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आप भी राजनीति को अच्छी तरीके से जानते हैं। ये तमाम निर्णय चुनाव के वक्त लिए जाते हैं। किसी दूसरे गठबंधन में था, नोटिफिकेशन तक, चुनाव आते आते तक, नॉमिनेशन तक वो दूसरे दल में चला गया। तो आपने सुना चिराग पासवान को, जिन्होंने बड़ा ताल ठोका है हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर। जो चर्चाएं अक्सर आप सुनते होंगे कि चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर उनकी पार्टी लड़ना चाहती है, लेकिन चाचा किसी भी हाल में वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान के चाचा भी ये कहते नजर आते हैं कि मेरी माँ जैसी सीट है वो। रामविलास पासवान ने जीते जी अपना उत्तराधिकारी राजनीतिक तौर पर हमें बनाया है, तो ऐसे में हम क्षेत्र का सेवा कर रहे हैं। भाजपा भी इस पूरे मामले को लेकर कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन चिराग पासवान का एकदम अभी भी मानना है कि किसी भी हाल में लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान हाजीपुर को छोड़ने वाले नहीं है। 24 का लोकसभा चुनाव वो हाजीपुर से ही लड़ेंगे और यही मजबूत कारण बताए जा रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी हाजीपुर की सीट चिराग पासवान को नहीं देती है, अगर चिराग एनडीए में होते हैं तो फिर चिराग बड़ा फैसला ले सकते हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में कभी भी और कुछ भी हो सकता है, तो फिर यह भी संभव हो सकता है कि एक म्यान में दो तलवार कराना कोई बड़ी बात नहीं है। एडजस्ट कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तेजस्वी यादव के साथ। और ये चर्चाएं एक बार फिर से होने लगी क्योंकि एक्सक्लूसिव बातचीत में चिराग पासवान ने कई बड़ी बातें कही है गठबंधन को लेकर। हालांकि उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता बिहार की जनता को कि हम किस गठबंधन में है और नहीं है, लेकिन बात हाजीपुर सीट की है तो यह तय है कि चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हाजीपुर से चुनाव लड़ेगी, यह तय है। और इसी बयान के आधार पर हम आपको कह सकते हैं कि अगर बात नहीं बनती है तो फिर तेजस्वी यादव के साथ यानी कि महागठबंधन में भी चिराग पासवान जा सकते हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व को भी स्वीकार कर सकते हैं। बहरहाल इसको इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।